अपने सटीक निशाने से शूटिंग की सनसनी बन चुकी मनु भाकर की चर्चा खूब हो रही है। ओलंपिक में ऐसा कारनामा कर दिखाया उन्होंने कि दुनिया भर में भारत की जय जयकार होने लगी है। भारत में तो लोग फूले नहीं समाये, हर भारतीय खुशी से झूम उठा, उन पर नाज करने लगा। खिलाड़ी कहाँ एक पदक के लिए तरसते हैं, लेकिन भारत की इस बेटी ने 2 मेडल अपने नाम कर ओलंपिक में इतिहास रच दिया। मनु की यह उपलब्धि बेहद खास और बेमिसाल है। खास इसलिए कि उन्होंने इंडिविजुअल और मिक्स्ड टीम इवेंट में 2 पदक जीतकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वह भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। मनु ने देश को इतराने और खुशियां मनाने का सुनहरा अवसर दिया। उनकी उपलब्धि पर खुशियां मनाने का हक हर भारतवासी को है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मनु भाकर की खूबसूरती के दीवाने हो गए। इन्हें मनु भाकर का चेहरा पहले दिखाई दिया, पदक और उसके पीछे की कड़ी मेहनत शायद दिखी ही नहीं। दिखी तो बस एक खूबसूरत लड़की। मनु भाकर के पदकों की जगह केवल उनकी खूबसूरती के बारे में बातें करना क्या सही है? ये जानने के लिए इंडिया अड्डा की टीम नोएडा और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर गई और लड़कियों और महिलाओं से उनकी राय जाननी चाहिए। खूबसूरती को लेकर टैलेंट पीछे रह गया और खूबसूरती उसकी आ गई, तो क्या आपको लगता है कि ये सही, मतलब डिबेट सही हो रही है? सही तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये वही हो जाता है कि जहाँ पे जो चीज़ें, जहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट है वहाँ पे ये सब चीज़ों की बातें आनी चाहिए, ना कि ये सब चीज़ों में। पहले तो ऐसा नहीं होता था। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर सो रूड टुवर्ड्स दैट। अच्छा, तो आपका क्या कहना है, इसके टैलेंट इम्पोर्टेंट है या खूबसूरती? मुझे लगता है कि जैसे कि आपने वो 10th क्लास की स्टूडेंट की बात की, आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी डजंट गिव अ डैम अबाउट लुक्स एंड ऑल, क्योंकि लुक्स जो है वो सब पैसे से किया जा सकता है। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी लड़की में टैलेंट है तो फिर वो आगे बहुत बढ़ेगी ऑब्वियसली, और पैसा भी कमाएगी तो लुक्स तो अपना सही कर ही लेगी। बट मैटर्स इज टैलेंट। बट लाइक सोसाइटी देखती है लुक्स पे ज़्यादा फोकस है। फिजिकल अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनु भाकर बेहद खूबसूरत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें यह मेडल उनकी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उनकी कड़ी मेहनत के लिए मिले हैं। खिलाड़ी पदक जीतने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। अपने सपने के पीछे वे इस कदर पागल होते हैं कि उनकी अपनी निजी जिंदगी होती ही नहीं। खेल और खेल की जरूरतों तक उनकी दुनिया सिमट के रह जाती है। ऐसे में लोग अगर उनकी कड़ी मेहनत की जगह केवल उनकी सुंदरता के बारे में बातें करें, वो भी बेहद छिछले और हल्के तरीके से, तो यह बात निहायत ही नागवार लगने लगती है। कई मीडिया पोस्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि मनु 100 दीपिकाओं, तृप्ति डिमरी, आलिया भट्ट इत्यादि को खा सकती हैं। इसका क्या मतलब? क्या दीपिका सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पर बॉलीवुड में है? क्या वह मेहनत नहीं करती, पसीना नहीं बहाती? क्या अभिनय करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता? खूबसूरत दिखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती? ये कैसी तुलना? हमने लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो जवाब मिला, सही है। नहीं, सही तो नहीं है। देखिए, टैलेंट को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आजकल अब सोशल मीडिया में इतना चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ब्यूटी पे भी लोगों का ध्यान जाता है। मैं तो ये बोलूँगी कि जैसे पहले नीरज जीते थे जो जेवलिन थ्रो में, तो वो भी बहुत हाइप हुआ था। उनका टैलेंट पीछे रह गया था शायद, उनकी ब्यूटी, मतलब गर्ल्स उनकी बहुत फ़ैन बनी थी, उनको बहुत लाइमलाइट मिली थी, सब कुछ हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि ये जो ब्यूटी वाली चीज़ है, ये टैलेंट के साथ साथ होती है तो मीडिया में ज़्यादा हाइप बनता है। लोग मानते हैं कि सुंदरता केवल चेहरे की नहीं होती, तन और मन की भी होती है। लोग अगर टैलेंट को छोड़कर सुंदरता की बात करते हैं तो यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। नाम विक्रम अधिकारी है। मैम आपका? मेरा हंसा अधिकारी।
अच्छा मैम, अभी मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक में सर, तो उसके बाद लोग उसके ब्रॉन्ज मेडल की तो बड़ाई कर रहे हैं, पर कह रहे हैं बहुत सुंदर है, बॉलीवुड में जाना चाहिए। इसी तरह 10th की एक बच्ची तो यूपी ने टॉप की थी, उसकी मूंछों को लेके काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चा है। तो आप ऐसा क्या देख रहे हैं कि मतलब क्यों ऐसा लोग सोचते हैं कि टैलेंट की जगह ब्यूटी पे चले जाते हैं? देखो, तरह तरह के लोग होते हैं, कोई किसी नज़रिए से दिखता है, कोई किसी नज़रिए से दिखता है। ब्यूटी एक है, जब इंसान अंदर से सुंदर होता है तभी वो बाहर से भी सुंदर दिखता है। इसीलिए जो ये बच्चे जो भी ये जिनकी आपने बात की, ये अंदर से सुंदर, इनका मन सुंदर है तो तन भी सुंदर हो जाता है। तो ये तन मतलब गोरेपन से नहीं होता, उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन लोग देखें तो उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि हाँ ये जो है ब्यूटीफुल है, इनको ये काम भी करना चाहिए। अच्छा, आपका मैम क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि सुंदरता से कोई वो नहीं होता है, सुंदरता तक ही चल जाएगी, पर जो उनका टैलेंट था उस लड़की का, जिनकी वो दाढ़ी मुझे आई थी, वो तो उनका जो वो है टैलेंट हमेशा रहेगा। टैलेंट और उसको अगर आप कंपेयर करोगे, वो सुंदरता एक दिन खत्म हो जाएगी और टैलेंट हमेशा रहेगा, और उसके दम पे वो कहीं भी आगे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन लोग ऐसा सोचते क्यों हैं? क्यों जब यही मेल कोई जीतता है तो ये बात बहुत कम होती है, लेकिन जैसे कोई सुंदर लड़की हो जाती है तो फिर बात सुंदरता की होती है, ऐसा क्यों सोचते हैं? ये हमारे इंडिया में बना ही ऐसा गया है कि उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। वो मेंटलिटी लोगों की ऐसी हो गई है, उसको हम चेंज कर भी नहीं सकते, वो तो चलता ही रहेगा हमेशा। हालांकि बहुत सारे लोगों की शिकायत मीडिया से भी थी। उनका कहना था कि ऐसे खिलाड़ी जो खूबसूरत होते हैं उन्हें ज़्यादा हाइप मिलती है, मीडिया भी उन्हें ज़्यादा दिखाना पसंद करता है और एंडोर्समेंट में भी खूबसूरत खिलाड़ी बाजी मार ले जाते हैं। जिनके पास ब्यूटी नहीं होती है वो पीछे रह जाते हैं, बट हाँ ब्यूटी होती है तो वो ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट होते हैं। जैसे कि और भी बहुत सारे मेल हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं और भी दूसरे मेडल जीते हैं, पर जैसे नीरज को जो हाइप मिला वो हर किसी को नहीं मिलता है। तो ये मेल और फीमेल सबके साथ हो रहा है और ये आज का सच है, तो एक्सेप्ट और डिनाई, रियलिटी तो यही है। बट हाँ, टैलेंट पे फोकस होना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा कि उतना बेनिफिट नहीं मिलता, तो आपको क्या लगता है जैसे ब्रांड एंडोर्समेंट में भी ये फ़ायदा मिलता है, वहाँ पे भी डेफिनेटली ब्रांड एंडोर्समेंट्स में फ़ायदा मिलता है। देखिए, अगर आपका लुक होता है, ब्यूटी होती है, मेल हो फीमेल हो, दोनों को ब्रांड एंडोर्समेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, सबको वो मिलते ही मिलते हैं। और बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ जीता है, अचीव किया है देश के लिए, बट उनको उतना मॉनेटरी बेनिफिट्स भी नहीं मिले हैं और उतना हर किसी भी तरीके से पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, ब्रांड्स, हर किसी से तो वो नहीं होता है। वो कुछ ना कुछ, वो एक बिटर ट्रुथ है। तो अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, ये जो आप मेंटेलिटी देखते हैं, ये क्या डिजिटल दौर की वजह से है या हमारी सोसाइटी ही ऐसी है? ये सोसाइटी ऐसी ही है, मैं ये कहूँगी, बट डिजिटल दौर आने की वजह से ये अब सामने आ रहा है। सोसाइटी की सोच तो वही है, कुछ बहुत एक 1% सेक्शन होगा सोसाइटी का जिसकी ये सोच बदल रही है। बट हाँ, 99% लोगों की अभी भी यही सोच है। बट हाँ, सोशल मीडिया की वजह से ये सोच सामने बाहर आ रही है, लोगों को पता चल रहा है, अदरवाइज सोच यही है, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये परसेप्शन बदलना हो तो क्या मतलब इसमें कॉर्पोरेट्स को, गवर्नमेंट्स को आना चाहिए आगे? डेफिनेटली उनको ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा। अगर वो ही प्रमोट करेंगे, जो एवरेज लुकिंग लोग हैं या जो नॉर्मल लुकिंग लोग हैं बट बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, वो लोग अगर उनको प्रमोट करेंगे तो हाँ, वो मतलब देश का हालात बदल सकते हैं, वो लोगों का नज़रिया बदल सकते हैं। क्योंकि आज हमारे जैसे कॉमन पीपल उन लोगों को ही फॉलो करता है। जैसे एक आनंद महिंद्रा जी हैं, हम लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं, उनकी पोस्ट देखते हैं, वो सब करते हैं। और वो लोग वो करते भी हैं कि बहुत सी ऐसे ट्वीट्स करते हैं, बहुत सी ऐसी पोस्ट डालते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, इनोवेशन से रिलेटेड होती हैं या कोई भी छोटे से छोटे अचीवमेंट, हार्ड वर्क से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशन पोस्ट डालते हैं। एक दूसरे दर्शक की राय थे कि चाहे खेल हो या कोई अन्य फील्ड, लड़की का लुक, उसका काम, सब कुछ मैटर करता है। एक लड़की की बात आती है तो और पैसा भी कमाएगी तो लुक्स तो अपना सही कर ही लेगी, बट मैटर्स इज टैलेंट। बट लाइक सोसाइटी देखती है लुक्स पे ज़्यादा फोकस है, फिजिकल अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा क्यों मतलब लगता है कि अब तो 21st सेंचुरी में मतलब इंडिया जा भी चुका है, पहले होता था भाई 17th सेंचुरी में इस तरह की सोच रहती थी, लेकिन अभी बदला नहीं बेसिक तौर पे। हाँ, मतलब बदलेगा तो कभी नहीं,
कभी नहीं बदल ऐसा पाएगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जेनजी भी है अभी, अगर जो एज अ गर्ल अगर जो मेरे फादर मेरे लिए कोई लड़का देखेंगे वो लुक्स को एक क्राइटेरिया मानेंगे, और साथ में उसका करियर एंड ऑल भी इम्पोर्टेंट है। पैसा भी कमाना चाहिए और लुक्स भी कमाना चाहिए। सेम गोज विद मी, अगर जो मेरे को कोई देखने आ रहा है तो वो मेरी लुक्स को देखेगा, और साथ में मैं मतलब चरित्र और पैसा, मतलब कितनी पढ़ी लिखी लड़की है, तो वो सब मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है भाई। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताइए, जैसे कि ठीक है मनु भाकर ने जीता तो लोगों को उनकी खूबसूरती दिख गई, पर बहुत से मेल जो प्लेयर थे और वो भी जीते, वहाँ किसी ने कोई खूबसूरती या हैंडसम की बात क्यों नहीं की? मुझे लगता है नीरज चोपड़ा, और बात नहीं हुई वहाँ, ये बात हुई कि नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता, पर ये नहीं नीरज चोपड़ा की बात हुई है, काफी ज्यादा हुई है, मैंने काफी ज्यादा देखा है उसके क्या बारे बात में। है? लाइक ही इज हैंडसम, उनको इसीलिए एड प्रमोशंस भी मिल रही है मुझे लगता है, और इसीलिए उनका फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो गए उनके इंस्टाग्राम पे, और इतना ज़्यादा वो चर्चा में भी क्या लगता है वो हैंडसम है? वो हैंडसम जेन्युइनली है। अब जब चेहरे और टैलेंट की बात हो ही रही है तो हम यूपी की प्राची निगम को कैसे भुला सकते हैं। इसी साल यूपी बोर्ड की 10वीं क्लास में प्राची निगम ने 98.5% अंक हासिल कर टॉप किया। यहाँ भी बहुत सारे लोगों को प्राची की कड़ी मेहनत, उनका टैलेंट और उनकी कामयाबी नहीं दिखाई दी। अगर लोगों को कुछ दिखा तो उनके चेहरे के बाल, और उन्होंने उन्हें बहुत ट्रोल किया। वाराणसी में कुछ दिन पहले बाल झड़ने से एक 20 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली। लड़की के पिता का कहना है कि उसके झड़ते बालों को लेकर उसके दोस्त तरह तरह के कमेंट करते थे। इससे उनकी बेटी डिप्रेशन में चली गई थी। सोशल मीडिया के इस दौर में लुक्स और अपीयरेंस का महत्व इतना बढ़ चुका है कि किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करें कि मूल्यांकन लुक्स और अपीयरेंस का ही होने लगता है। मनु इसका ताज़ा उदाहरण है। हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।